हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 7 to 13 फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके सो गाइस यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड उसकी क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपकी साइड से किसी सिचुएशन को लेकर ओपननेस दिख रही है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है एंड ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनको लेकर आपकी साइड से ओपननेस दिख रही है। पॉसिबली लाइक शेयरिंग टाइप एनर्जी दिख रही है। आप कुछ शेयर कर रहे हो उनसे, आई डोंट नो क्या शेयर कर रहे हो, बट कुछ आप शेयर करते हुए दिख रहे हो। एंड ये इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है कि आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन को भी ये एनर्जी शो करती है। सब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ हो। आप इस तरह हो कि आप आपकी साइड से रियली रियली डिटर्मिनेशन दिख रही है कि आप किसी डायरेक्शन के लिए, आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो एंड आप वहाँ पर कुछ करना चाहते हो। पॉसिबली आप कोई एक्शन लेना चाहते हो। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि आप किसी डायरेक्शन के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हो, किसी कनेक्शन के लिए पॉसिबली कोई एक्शन लेना चाहते हो। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज आपकी यहाँ पर दिख रही हैं। एंड ये इस तरह नहीं है कि आपने सडनली सोच लिया है, अचानक से आपने ऐसा सोच लिया है कि हाँ मुझे इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। ये इस तरह है कि आप इसके लिए काफ़ी टाइम से सोच रहे हो। आपके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि थॉट्स इन्वॉल्व है इसमें एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग भी इन्वॉल्व है। आपने यहाँ पर खुद को हील भी किया है पॉसिबली। एंड देन अब आप इस तरह हो कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ हो कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है एंड यहाँ पर मुझे कोई एक्शन लेना है या कोई डिसीजन लेना है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। सो अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो, आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर आप वेट कर रहे हो सही वक्त का। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहे हो कि आप सही वक्त का वेट कर रहे हो कि जब सही टाइम होगा तो मैं, आप इस तरह हो कि आप किसी खास डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ कहना चाहते हो, पॉसिबली अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो। एंड ये इस तरह की एनर्जी है कि आप वेट कर रहे हो कि जब सही वक्त होगा तो मैं इस डायरेक्शन में है जो वो अपनी फीलिंग्स बताऊंगा या अपनी जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो एक्सप्रेस करूंगा। बट आप सही वक्त का वेट कर रहे हो एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जितना ज़्यादा आप यहाँ पर वेट कर रहे हो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, ये जो एनर्जी है आपके लिए हैवी होती चली जा रही है। लाइक जितना वेट आप करते जा रहे हो उतनी ज़्यादा एनर्जी हैवी होती चली जा रही है। ऐसी एनर्जीज़ हैं। सब आपके फ्यूचर के लिए देखो, टू बी ऑनेस्ट आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर अब इस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आगे लेकर बढ़ रहे हो। लाइक आप इस तरह हो कि पहले आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ थे कि मुझे अपना सब कुछ कहना है, यहाँ पर बताना है, कुछ इस तरह थे। एंड देन आप इस तरह थे कि आपने रियलाइज़ किया कि आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए सही वक्त का। एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ में आप इस तरह हो कि आप इसको बहुत ही स्लोली एक बैलेंस में लेकर चल रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इस तरह से इस सिचुएशन को लेकर चल रहे हो, एक बैलेंस में लेकर चल रहे हो, तो चीज़ें आपके लिए खुद ही अनफोल्ड हो रही हैं, आपके लिए खुद ही चीज़ें खुलती चली जा रही हैं, रास्ते खुद ही बनते चले जा रहे हैं। एंड ये सिचुएशन एक लव सिचुएशन की तरह से अपने आप को शो कर रही है आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ में। सो पॉसिबली आप इस वक्त ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप इसको एक प्रॉपर वे में आके लेकर चल रहे हो एंड ये खुद ही सिचुएशन आपके लिए अनफोल्ड होती चली जा रही है। एंड ये सिचुएशन ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि एक लव सिचुएशन की तरह से मुझे दिख रही है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। बट अब आप इस तरह के एटलीस्ट आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में हो एंड आप इसको प्रॉपर एक स्पीड से, एक नॉर्मल स्पीड से इसको स्लोली आगे लेकर जा रहे हो। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके सो यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं।
गैस टू बी ऑनेस्ट, यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ आप कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद के सेल्फ की ग्रोथ करवाने की कोशिश कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ एक एनर्जी ऐसी है, कोई ये सिचुएशन भी हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ, ये कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है, बट यहाँ एक एनर्जी ऐसी है, कोई ऐसा कनेक्शन आपका ज़रूर है जो यहाँ पर आपको हैप्पीनेस दे रहा है। आपका फोकस एक तरफ तो अपने सेल्फ पर है, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, अपने लिए बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, एंड दूसरी तरफ जो आपका फोकस है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में है, ये जो भी कनेक्शन है इस पर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी कनेक्शन है ये आपको सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, एंड आपकी सेल्फ केयर के लिए ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इस कनेक्शन से आपको हैप्पीनेस भी मिलते हुए दिख रही है, बट इस सब के बाद भी मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा दिख रहा है इस सब के बाद भी आपके पास वो टेंडेंसी है कि अगर आपकी लाइफ से ये कनेक्शन चला जाए तो आपके पास वो टेंडेंसी दिख रही है कि आप अपने सेल्फ पर अपना फोकस बना लोगे, आप अपना फोकस अपनी अपनी सेल्फ केयर पर कर लोगे। आप इस तरह नहीं हो जाओगे कि अगर ये कनेक्शन आपकी लाइफ से चला जाए तो आप ऐसा फील करो कि सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, आपके पास अब वो पावर दिख रही है कि ये जो भी कनेक्शन है, जो कि इवन कि आपको हैप्पीनेस भी दे रहा है, आपको सपोर्ट भी कर रहा है कहीं ना कहीं, बट फिर भी ये जो भी कनेक्शन है अगर ये आपकी लाइफ से चला जाए तो आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप फिर भी अपने सेल्फ की केयर कर सकते हो एंड अपना फोकस अपने सेल्फ पर बना सकते हो। इस वक्त भी आपका फोकस कहीं ना कहीं आपके अपने सेल्फ पर भी है, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा फोकस आपका इस कनेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, जो भी डायरेक्शन है ये आपको हैप्पीनेस दे रही है। सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो आप लोगों के लिए मैंने 2 कार्ड्स देख लिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आपके लिए अबंडेंस, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी वर्क करना था, जो भी सिचुएशन थी जिससे आप डील कर रहे थे, या जो भी कनेक्शन था जिससे आप डील कर रहे थे, वहाँ आपको जो वर्क करना था, आपको जो एफर्ट्स देनी थी वो आप ऑलरेडी दे चुके हो। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको जस्ट वेट करने की ज़रूरत है, एंड आप खुद ही देखोगे कि सिचुएशन आपके लिए खुद ही अच्छी हो रही है, सब कुछ आपके लिए खुद ही बेटर होता चला जा रहा है। सेकंड गाइडेंस है फाइनेंशियल चैलेंजेस अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। सो आपसे कहा जा रहा है कि या तो आपके साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। सो अगर आपके साथ कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं तो आपके पार्टनर को चाहिए कि वो आपको समझने की कोशिश करें एंड आपको सपोर्ट करें। जस्ट अगर वो आपके साथ खड़े भी रहेंगे तो ये भी उनकी तरफ से एक सपोर्ट होगी। ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि नेसेसरी नहीं होता कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ मटेरियल दे रहे हो तभी आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप उसके साथ खड़े भी रहते हो किसी मुश्किल वक्त में तो ये भी आपकी तरफ से एक सपोर्ट होती है। एंड अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको सपोर्ट करते रहो एंड उनको समझने की कोशिश करो, उनको अंडरस्टैंड करो। बिकॉज यहाँ यही आपको गाइडेंस दी जा रही है कि किसी न किसी के साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़रूर हैं आप दोनों में से, जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। सो अब आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं एंड इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। लिब्रा राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो गाइस हम 1 बाय 1 सारे मैसेजेस देखते हैं। फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट दैट इज़। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस पर्सन को कुछ मिसिंग फील हो रहा है एंड ये पर्सन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो इनको मिसिंग फील हो रही है। ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सेकंड मैसेज है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से, हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, पॉसिबली कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो कि सही नहीं था, कुछ गलत कह दिया है या कुछ भी गलत किया है आपके साथ। तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप कैसे इनसे अभी भी लव करते हो, इवन कि इन्होंने जो कुछ भी किया है, जितना भी आपके साथ गलत किया, इतना ख़राब किया आपके साथ, उस सब के बाद कैसे हो सकता है कि आप अभी भी इनके लिए इमोशंस रखते हो, अभी भी आप इनसे लव करते हो। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि इतना कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया बट फिर भी आप इनसे लव करते हो। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिजर्व दैट। सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, वो ट्रीट करने का जो उनका तरीका था, जिस तरह से उन्होंने पॉसिबली आपसे बात की, आपसे कम्युनिकेट किया, या कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच, तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया
वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये बहुत बुरा फ़ील कर रहे हैं उस सबको सोचकर, एंड ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप उस तरह से ट्रीट करना डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।